हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि मैं ईश्वर को कैसे बुलाऊं, किस नाम से बुलाऊं, कौन सा पाठ करूं, कौन सा जाप करूं कि ईश्वर खुश हो जाएं और मेरी पुकार को सुन लें। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर सिर्फ प्रेम की भाषा समझते हैं। किसी पाठ या किसी मतलब स्पेशली किसी नाम से इंडिकेट करने से या बुलाने से नहीं आते। वो सिर्फ प्रेम की भाषा समझते हैं। अगर आप प्रेम करते हो, आपके अंदर दया धर्म है, तो ईश्वर आपकी भाषा समझेंगे। आप बोलो या ना बोलो, बिना बोले भी वो समझ जाएंगे। और ईश्वर को मनाने की कोई भाषा नहीं होती, कोई मंत्र नहीं होता, कोई पूजा पाठ नहीं होता। लेकिन पूजा पाठ से तो हमें शक्ति मिलती है, बस इतना जान लेना, एनर्जी मिलती है हमें। उसके बिना हमारा ऑरा जो है नेगेटिविटी से भरा रहेगा। हमारा ऑरा मतलब उससे खराब होता है, समझ लीजिए। हमें अपने ऑरे को क्लीन करना है तो पूजा पाठ ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि बहुत लोग ये कहते हैं ना कि अगर जैसे आप अगर संस्कृत वाला जो कोई पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ, अगर वो सही नहीं हो रहा है अच्छे से, कोई संस्कृत का उच्चारण गलत हो रहा है, तो बहुत लोगों का मानना है कि इससे भी भगवान नाराज़ होते हैं और जो है आपकी पूजा व्यर्थ होती है। लेकिन ये चीज़ें मैं गलत मानती हूँ, क्योंकि देखिए, अगर ज़रूरी है कि मतलब अगर हमारा एक संस्कृत का एक वर्ड गलत हो जाएगा तो भगवान पूरी पूजा व्यर्थ कर देंगे? कैसे कर देंगे? आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ अगर वो भक्ति कर रहे हो तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? नहीं लिखा है। ये तो अपनी अपनी जो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं लोग, ऐसे ही बोलते हैं। तो आप ये सब वीडियो देख के बिल्कुल भ्रमित मत होना कि सच में अगर मैं पूजा पाठ करूँगा, अगर उच्चारण कोई शब्द गलत हुआ तो भगवान नाराज़ होंगे। नहीं नाराज़ होंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। देखिए, जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चा मान लीजिए 6 महीने का है या छोटे एकदम बच्चे हैं जो एकदम 1 महीने के हैं। अगर बच्चा रोता है तो माँ कैसे समझ जाती है कि बच्चा आपसे मतलब माँ कैसे समझती है कि बच्चा दूध ही माँग रहा है? कैसे समझती है? अब सोचिए, उसकी इंटेंशन ही तो पकड़ती है। माँ की और उस बच्चे की एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वो ऑटोमेटिक वो समझ जाती है। इसीलिए तो समझती है कि हाँ, वो हल्का सा रोया, समझ गई। तो ऐसे ही भगवान हमारा समझते हैं। और देखिए, जैसे आप कह रहे हैं किस नाम से पुकारूं, अच्छा बताइए, आप जैसे आप लोग हैं, आप का बच्चा है और बच्चा नहीं बोल पाता पापा या मम्मी डायरेक्टली, मतलब नहीं बोल पाता अपने मुंह से अच्छी शब्दों में, तो क्या बोलता? कभी माँ माँ ऐसे ही करेगा, पापा को पापा बोलेगा, तो आप कैसे समझ जाते हो पापा ही बुला रहे हैं? समझ जाते हो ना, क्योंकि आप उसके माँ बाप हो। आप उसके एक्टिविटी से ज़्यादा उससे इमोशनली जो है आप अटैच्ड हो, तो आप समझोगे क्योंकि आपका बच्चा है। तो ऐसे ही हमारे भगवान, वो हमारे माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। हम किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से बुलाएंगे, भगवान हमारी भाषा को सुन सकते हैं। लेकिन वो भाषा ये संस्कृत, हिंदी, उर्दू नहीं है। वो भाषा है सिर्फ प्रेम की। आप प्रेम से पुकारो, श्रद्धा भक्ति सब चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी बेजुबानों पे, सब पे दया करोगे, किसी बेजुबान पे अत्याचार नहीं करोगे, गरीबों की सेवा करोगे, हर चीज़ें आपके अंदर दया धर्म अगर भरी पड़ी है, तो समझ लो आप उस भाषा से बुला सकते हो ईश्वर को, क्योंकि वही तो प्रेम है। तो आपको, आपसे ईश्वर खुश होंगे। बस ईश्वर को सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से ही बुलाना पड़ता है। ईश्वर को खुश करने के लिए हमें सबसे पहले तो तामसिक चीज़ों से दूर रहना होगा। जैसे कि मांस, मदिरा और पराई स्त्री और पराये पुरुष से दूरी बनाए रखिए। आजकल लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, वो सब नेगेटिविटी है। आप उससे दूर रहोगे, ईश्वर खुश रहेंगे। क्योंकि ईश्वर जो हमारे शिव थे, हमारी शक्ति थी, वो कभी सिखाती थी कि आप किसी और से प्यार करो? नहीं, वो सिर्फ पति पत्नी और कोई नहीं। वही शिव शक्ति, वही एनर्जी है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचिए और अच्छे कर्म करिए, बेजुबानों की सेवा करिए, ईश्वर की भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ करिए, ये मत सोचिए कि उसके संस्कृत अगर गलत बोल दूंगा तो सीखो, तो कोशिश करो अपने आप। भगवान अगर कृपा रही तो आपका वो जो शब्द आप गलत बोल रहे हो 4 दिन में आप अच्छे से बोलने लगोगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।